नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई नंबर 4 पुस्तक हमारी मित्र। इस इकाई के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसका साहित्यिक प्रकार है पत्र। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो, यह आवश्यक है। इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। यानी कि जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। हमारे जीवन में पत्र लिखने का एक विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में ताजगी यानी कि जो अभी अभी बनी हुई हो, ऐसा अभी अभी कोई भी घटना घटित हो, अभी हमारे संबंधों में ऐसी ताजगी बनाए रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। नयापन यानी कि कुछ नयापन करने की कला को यहाँ कहा गया है। और जीवंतता यानी कि जो पत्र लिखने की जो कला थी, पुराने ज़माने में चल रही थी, उसी कला को अभी लुप्त हो रही है, उसको जीवंत रखने के लिए इस एक माध्यम बनाया गया है पत्र लेखन कला को। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। यानी कि व्यापक यानी कि विस्तृत, संचार यानी कि फैलाने का। पत्र एक व्यापक विस्तृत फैलाने का माध्यम है। पत्र का माध्यम क्या है? संबंधों को विस्तृत करने का एक माध्यम के रूप में यहाँ लिया गया है। पत्र लेखन एक कला है। यह जो पत्र लिखने की जो कला है, उसको एक कला कहा जाता है। अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो, यह आवश्यक है। यानी कि पत्र लेखन की कला से छात्रों को अवगत करना, ज्ञात करने जाना, परिचित करना। यानी कि गुजराती भाषा में कहिए तो पत्र लेखन कला से उनसे माहितगार करना। छात्रों को पत्र लेखन कला से माहितगार करने के लिए यहाँ पर ये पुस्तक हमारी मित्र है। इस इकाई में पत्र लेखन की कला को यहाँ पर चित्रित किया गया है, यानी कि उद्धृत किया गया है, यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य रहा। यानी कि इस ज़माने में जो हम मोबाइल से दूसरे मित्र को हम जब उसकी जन्मदिन होती है तो उसको बर्थडे मिस करने के लिए हम SMS के द्वारा उसे मैसेज कर देते हैं। ईमेल के द्वारा कोई माहिती दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम ईमेल कर देते हैं। फैक्स के माध्यम से फेस टू फेस जिस रूप में हम यहाँ पर हमारे हाव भाव के साथ बातचीत कर सकते हैं, उसी रूप में वहाँ पे मोबाइल पे ये हो सकता है। इस ज़माने में भी हमें पत्र लेखन की कला को, पत्र लेखन शैली यानी कि पत्र लेखन कला, रीत, ढब को यहाँ पर विकास करने का मूल उद्देश्य रहा है। यहाँ पर इस इकाई के रूप में 6वीं कक्षा में दिया गया है। तो उसका मूल उद्देश्य यही कि हम पत्र लेखन कला को जीवंत रखें, हम भूल नहीं जाए। यानी कि अब भी हमें पत्र लेखन की कला को याद करना है, लिखना हमें आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर पत्र लेखन शैली का ये इकाई दिया गया है। तो अब हम इस इकाई के बारे में आगे देखते हैं कि पत्र लेखन को कैसे लिखा जाए। तो हम सबसे पहले जो लिखने वाला है उसका एड्रेस लिखना चाहिए। सबसे पहले हमारे बाएं हाथ की ओर, हमारे सामने बाएं हाथ की ओर जब जो पत्र लिखता है उसका एड्रेस, उसका सरनामा लिखना चाहिए।
तो सबसे पहले ये लिखना चाहिए कि जो जिस मोहल्ले, जिस गली में जो मकान, घर नंबर आदि में रहता है, तो वो सबसे पहले लिखना। उसके बाद सोसाइटी या मोहल्ला का, फिर गांव लिखना चाहिए। उसके बाद तहसील, जो तालुका मथक है, या ये लिखना चाहिए। उसके बाद जिला, उसके बाद दिनांक यानी कि तारीख लिखनी चाहिए। फिर जिसको हम पत्र लिखते हैं उसे संबोधन के रूप में, जो मित्र हमारे उम्र का होता है तो मित्र को लिखते हैं तो प्रिय मित्र, इसके बाद नमस्ते इत्यादि संबोधन लिखना चाहिए। फिर हमें पत्र लिखने का स्टार्टिंग जो क्षेम कुशल का लिखना चाहिए। तुम कैसे हो, अच्छे हो, हम भी यहाँ अच्छे हैं, खुश हैं इत्यादि लिखना चाहिए। तो अब हम पत्र जो लिखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। किस तरह से ये पत्र लिखा गया, कैसी शब्दावली इस पत्र में लिखी गई, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमें नमूना के रूप में ये जो उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा, कच्छ जिला कच्छ है, वहाँ से जो पत्र लिखा है वो अपने प्रिय मित्र मनोज से, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रिय मित्र नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वाचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। इसमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वाचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। तो यहाँ पर एक मित्र को पत्र लिखा गया है, तो उसमें सकुशल शब्द आया है। मैं यहाँ सकुशल यानी कि खैरियत से, मैं यहाँ बिना कोई तकलीफ से कुशल हूँ, और मुझे आशा है कि तुम भी कुशल होंगे, तुम भी अच्छे स्वस्थ होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था, यानी कि मेरे मस्तिष्क में, मगज में ये विचार चल रहा था कि मैं तुम्हें पत्र लिखूं, लेकिन परंतु हमारी पाठशाला में वाचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी, इसमें मैं सम्मिलित हो गया था। यानी कि हमारी पाठशाला में वाचे गुजरात नामक झुंबेश अभियान यानी कि झुंबेश चल रही हैं। तो कोई अभियान यानी कि कोई अच्छी प्रवृत्ति, ये जो वाचे गुजरात यानी कि वाचे गुजरात अभियान जो चलाया है गुजरात सरकार ने, तो उसका अभियान कच्छ के भुज से 1992 में शुरुआत हुई थी। और इस अभियान को इसीलिए चलाया गया था कि जिस पुस्तक में अच्छे संस्कार हमें मिल सकते हैं, ऐसी पुस्तकों को हर घर में लोग पढ़ें और पुस्तकों का भी महत्व बढ़े और हमारे जीवन में संस्कार का महत्व बढ़े और हम संस्कारी बने। इसीलिए इस अभियान को चलाया गया था। तो इस अभियान के अंतर्गत मैं सम्मिलित हो गया था। प्रिय मित्र, तुम भी वाचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे, ऐसी एक उन्होंने विचार अभिव्यक्त किया है, आशा अभिव्यक्त की गई है। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, यानी कि इस अभियान के संदर्भ में, यानी कि इस संदर्भ यानी कि प्रसंग संबंध में, इस अभियान के संबंध में, इस झुंबेश के संबंध में राज्य सरकार ने एक सूत्र यानी कि नारा, जिस प्रकार हम जय किसान जय विज्ञान का नारा लगाते हैं, तो ये नारा है। तो ऐसा एक सूत्र गुजरात सरकार ने भी घोषित किया, यानी कि जाहिर करना, घोषित करना यानी कि जाहिर करना। तो गुजरात सरकार ने जाहिर किया, जो पुस्तक के मित्र हैं वो मेरे भी मित्र हैं। जो पुस्तक को पढ़ने की व्यसन बनाएंगे, पुस्तक को पढ़ने का, तो वो मेरे मित्र हैं।
किताब ज्ञान का स्रोत है, यानी कि किताब ज्ञान की उत्पत्ति स्थान। स्रोत यानी कि ज्ञान की उत्पत्ति स्थान। ज्ञान हम किताब में से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं पुस्तक में से, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती हैं। किताबें मूल्यवान हैं, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना और संवारना है। यानी कि मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। यहाँ पर मित्र अपने मित्र ने किताबों यानी कि पुस्तकों का महत्व यहाँ पर इस संबंध में पत्र लिख रहा है। किताबें हम सभी की मित्र हैं, यानी कि किताबें हम सभी की मित्र हैं। वे हमें नया ज्ञान देती हैं एवं भले बुरे का फर्क भी बताती हैं। किताब में से हमें ज्ञान अर्जित करते हैं, इसीलिए कौन भला अच्छा, किस व्यक्ति अच्छा है, किस व्यक्ति बुरा है, और किस चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए हानिकारक है, इसका भी फर्क हम किताबों में से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तक मन के लिए साबुन का कार्य करते हैं। यानी कि हमारा मन जब गंदे विचारों हमारे मन में चल रहे हैं, तो हम पुस्तक पढ़ लेने से साबुन की तरह, जिस प्रकार कपड़े गंदे हो जाते हैं और साबुन लगाकर हम कपड़े का मैल निकाल देते हैं, उसी प्रकार हम पुस्तक पढ़ने से हमारे मन में जो गंदे विचार हैं उसे हम दूर कर सकते हैं। ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। पुस्तक हमारे मन में जो अज्ञान है, जिस बात को हम नहीं जानते, उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मन में जो अंधकार है, हमारे मस्तिष्क में जो अंधकार है, उसे हम मिटाकर ज्ञान का संचार यानी कि ज्ञान को फैलाते हैं। संचार यानी कि फैलाना। तो ये हमें ज्ञान प्राप्त पुस्तकों में से कर सकते हैं। किताबें ज्ञान का स्रोत हैं, यानी कि किताबों में से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्रोत यानी कि ज्ञान प्राप्त करने का उत्पत्ति स्थान, जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जो जानने की जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, इस पुस्तकों के माध्यम से हमें जानने की इच्छा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो हमें जानना चाहते हैं उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती हैं। यानी कि ये पुस्तकें ये ज्ञान और विज्ञान को गतिमान यानी कि प्रवाह, जिस प्रकार नदी में प्रवाह बढ़ रहा है पानी का, जिस प्रकार हवा गतिशील है, उसी प्रकार हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और विज्ञान को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर सकती हैं पुस्तकें। किताबें मूल्यवान हैं, यानी कि किताबें कीमती हैं। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना और संवारना है। यानी कि किताबों को पढ़कर हमें हमारे जीवन को प्रगतिशील करना है, हमारे जीवन में उन्नति करना है, हमारे जीवन को सजाना है, संवारना यानी कि सुंदर सजाना है। अगर हम अच्छी तरह जीवन जीना चाहते हैं तो हमें पुस्तकों में से ज्ञान अर्जित करना होगा। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। यानी कि ये मित्र अपने मित्र को पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा कि मित्र, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पुस्तक चाहिए, जिससे हम अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। ये अपने मित्र को पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा कि जन्मदिन के अवसर पर, जब हम जन्मदिन के अवसर पर अपने मित्रों को कुछ सोने चांदी के गहने भेंट देते हैं, कुछ चीज़ देते हैं, तो उसी के बदले में और गुलदस्ता यानी कि पुष्प और पत्तियों से बना जो गुच्छा होता है, वो हम स्वागत के रूप में किसी मेहमान को स्वागत करते हैं और बर्थडे में हम देते हैं, जिसकी बर्थडे है उसको भेंट के रूप में देते हैं। तो उसी के बदले में हमें किताबें, अच्छी किताबें देनी चाहिए, जिससे हमें अच्छा संस्कार मिले, जिससे हमें अच्छा ज्ञान मिले। तो ऐसी पुस्तकें हमें उनको भेंट करनी चाहिए, सौगात के रूप में देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र हैं और रहेंगी।
यहाँ पर कहा गया है कि पुस्तक हमारी मित्र थी, हैं और रहेगी भी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, यानी कि इस पुस्तक को पढ़कर हमें ज्ञान अर्जित करने की जिम्मेदारी हमारी है। अर्जन करना यानी कि ज्ञान प्राप्त करना, ग्रहण करने की जिम्मेदारी हमारी है। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू किया है, यानी कि उन्होंने संकल्प किया। जो मित्र पत्र लिख रहा है उस मित्र ने एक संकल्प किया कि मैं हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ने का शुरुआत की है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा करोगे। मुझे भी आशा है कि तुम भी, मैंने जो अच्छा कार्य का शुभारंभ किया है तो तुम भी एक अच्छी पुस्तक का एक पन्ना जरूर पढ़े, ऐसी मुझे भी आशा है। ऐसा ये मित्र ने पत्र लिखते हुए अपने मित्र को कहा है। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसर पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। यानी कि आज से ही संकल्प करना चाहिए, आज से ही हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि किसी भी अपने दोस्त के जन्मदिन हो तो उस अवसर पर, यानी कि प्रसंग पर शुभ कामना के रूप में, यानी कि अच्छी कामना के रूप में हमें अच्छी किताबों की भेंट करनी चाहिए सौगात के रूप में। ऐसा संकल्प हम आज से ही करते हैं, ऐसा इस मित्र ने पत्र लिखते हुए अपने मित्र से कहा है। अब हम बुके नहीं पर बुक चाहिए, यानी कि हमें बुके नहीं लेकिन हमें किताब चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, यानी कि पत्र के अंत में ये जो आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है कि परिवार के सभी हमारे से बड़े लोग तुम्हारे परिवार में हैं, उनको भी मेरा प्रणाम करना। बड़ों को प्रणाम किया जाता है और अपने उम्र के जो लोग दोस्त होते हैं उसे नमस्कार किया जाता है। तो यहाँ बड़ों को लिए उन्होंने प्रणाम किया है। और अंत में जो पत्र लिखता है उसका लिखना चाहिए, तो तुम्हारा दोस्त पूजन, ये दोस्त का नाम यहाँ पर अंत में आता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पुस्तक हमारी मित्र है साहित्यिक प्रकार पत्र के बारे में चर्चा की, और नेक्स्ट वीडियो में हम पत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अस्तु।